दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवी देवताओं की पूजा करते, आराधना करते, फिर क्यों अपने ही आस पड़ोस में रहने वाली महिलाओं को डायन बताकर उसे औकात में रहने को कहते हैं। संगीत की देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, लेकिन जब महिलाएं गीत गाती है, नृत्य करती है तो उसे काला जादू सीखना कहते हैं। आखिर ऐसा क्यों? कुछ ऐसे ही अंधविश्वास जो हमारे समाज में पनप रही है और उससे जुड़ी वैज्ञानिक कारण, जिसे हमने अपने नाटक के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं एक लघु नाटक अंधविश्वास पर आधारित, जिसका नाम है आखिर क्यों। मुझे मार डाला, जला डाला। मैं
माँ, बहन, बेटी और बहू के रिश्तों को निभाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं इन रिश्तों को समझ पाती, इन गांव वालों ने मुझे मार डाला, जला डाला। मैं बहुत खुश थी जब मेरे पड़ोस में एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया था, बहुत प्यारा, नन्हा सा। मैं भी उसे देखने के लिए गई थी, लेकिन विधाता को यह सब मंजूर ही नहीं। ले मेरा मुन्ना, मेरा सोना, कितना प्यारा, कितना सुंदर है। अरे भाभी, मुन्ना तो सच में ही सुंदर है। अरे मेरा तूने मुन्ने को टीके लगाए कि नहीं? उसे किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। आज उसकी छठी है। जी माँ जी, मैं इसे काला टीका लगा दूंगी। माँ जी, आपने बधाइयाँ मांगने वालों को बुलाया या नहीं? अरे बहू, मैं उन्हें क्यों नहीं बुलाऊंगी? उनके लिए आने से तो मेरे मुन्ने की आयु बढ़ेगी। अरे माँ जी, वो तो कब से आके बैठे हैं। अरे जब आ गए हैं तो तू जल्दी जा, उन्हें बुला के ला। ठीक है माँ जी, चलिए जल्दी चलिए। उसे ओझा तांत्रिक से झाड़ फूक करवाना चाहिए? नहीं, हमारा विज्ञान यह नहीं कहता कि बच्चा बीमार पड़ने पे उसे ओझा तांत्रिक से झाड़ फूक करवाना चाहिए। ओझा तांत्रिक कोई डॉक्टर नहीं होता, वह बच्चे को ठीक नहीं कर सकता। और ओझा तांत्रिक की आवाज सुनकर सैर में गई थी मैं। की पत्नी ने कर दिया है। हाँ, वो ये बच्चा इस दुनिया में नहीं रहो। की पत्नी ने कर दी है। क्या? रमेशवा की पत्नी? हाँ, ये उसी का काम है। अरे मुझे पहले से ही पता था कि
अरे ये चल चल चलाऊंगा अपनी सारी पत्नी को पकड़। चलो चलो सामान अगले दिन इन गांव वालों ने मुझे पूरे गांव में नाका घुमाया और इतने से भी मन नहीं भरा। इन मरीजों का मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाती हुई आंखें ज्वाला में छोड़ यही ना कि मैं एक गरीब लाचार बेबस औरत थी। कसूर मेरा भी यही था। मैं भी अंधविश्वास के माया जाल में फंसती चली गई। मैं बहुत खुश थी, अपने दोस्तों के साथ उस पीपल के वृक्ष के नीचे खेल रही थी। चलो चलो खेलते हैं। पकड़ो पकड़ो, इधर पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, अरे क्या हो गया इसे? अरे इसे सांप ने काट लिया। क्या? इसे सांप ने काट लिया? कोई मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। कोई है? कोई मेरी मदद करो। तुम इसका ध्यान रखो, मैं इसके पिता को बुला कर लाती हूँ। अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे इसे सांप ने काट लिया। क्या क्या? इसे सांप ने काट लिया। अरे कोई जाके बाबा को बुला। मेरी बच्ची को मेरा जाना, मुझे सांप ने डस लिया। मेरी बच्ची मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई तो मुझे बचाओ, कोई तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन मेरी बात को कोई नहीं सुना और ये गांव वालों ने मुझे उठाकर पहुंचा दिया एक तांत्रिक के पास। और तांत्रिक ने उस पानी में मुझे कुछ मिलाकर पिला दिया, जहां मैं पल पल मौत की नींद सो रही थी। घंटों भर मेरे शरीर को तांत्रिक ने एक माया जाल में फंसा कर रखा और अंत में उसने भी जवाब दे दिया। जी बाबा ये आप जीवित नहीं है क्या? समझा गया विश्वास करो, ये जीवित नहीं है। कुछ कर पाला तो बचाने का विश्वास के चक्कर में गया लड़की का जान, गया लड़की का जान। हमका उठावे चलिया है चलत बेरिया, हमका उठावे
चदरिया है चल तो बेरिया हमें का ओढ़ावे चदरिया है हमें का ओढ़ावे चदरिया है हम ओढ़ावे चदरिया है चल तो बेरिया क्यों क्यों आखिर क्यों क्यों ऐसा विश्वास है गांव में? क्या उन्हें पता नहीं कि मैं सेना साहब के काके से कोई तांत्रिक नहीं बचा सकता है तो सिर्फ हमारा विज्ञान बचा सकता है तो सिर्फ हमारा विज्ञान। और इतना ही नहीं ये गांव वालों ने मेरे शरीर को केले के थुम्बे में बांध कर गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। अरे भाई देखो देखो ये क्या जा रहा है? अरे भाई चलो क्या जा रहा है चल कर देखते हैं। हाँ चलो चलो। गंगे हर हर गंगे। अरे भाई ये तो विलास है। अरे भाई इसकी सांसें चल रही, चलो इसे पानी से बाहर निकालते हैं। हाँ चलो चलो चलो। हर हर गंगे। अरे क्या हुआ? देखें भाई साहब ये पानी में बह जा रहे थे, हमने देखा तो इसे पानी से बाहर निकाला। तो अब क्या करना चाहिए? माना तक नाते से डॉक्टर के पास ले हाँ, चलो। ले चलो। अरे क्या हुआ इसे? देखिए डॉक्टर ये पानी में बह जा रहे थे, हमने देखा तो इसे पानी से बाहर निकाला और आपके पास लेकर आए। अब आप ही देखिए इसे क्या हुआ। रुकिए मैं इसे देखती हूँ। हाँ देखिए। अरे लगता है इसे सांप ने काटा है, इसे जल्दी अंदर लेकर आइए, जल्दी आइए आप लोग। अरे मेरी बच्ची कहाँ? अरे वो ठीक तो है? कहाँ है? इलाज चल रहा है। हे भगवान। अच्छा हुआ आप लोग उसे समय पे ले आए। अगर 5 मिनट की भी और देरी हुई होती तो आज मैं उसी बच्ची की जान को ना बचा पाती। अरे डॉक्टर बहुत धन्यवाद। मेरी बच्ची कैसी है? आपकी बच्ची जिंदा है और स्वस्थ है। वो ठीक तो है ना? जी। अरे लेकिन वो तांत्रिक बाबा ने तो कहा था कि मेरी बच्ची जीवित नहीं है, फिर ये चमत्कार कैसे डॉक्टर? अरे यह कोई चमत्कार थोड़ी ना, यह तो हमारे विज्ञान का करिश्मा है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारे आसपास सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन वे सभी सांप विषैले नहीं होते। सांपों की प्रजातियां में केवल 4 प्रकार के सांप ही विषैले होते हैं। अरे डॉक्टर वो कौन से हैं? वे 4 प्रकार के सांप कोबरा, किंग कोबरा, करैत और वाइपर, जिसमें करैत सबसे ज्यादा विषैले सांप होते हैं। अरे डॉक्टर लेकिन वो तांत्रिक बाबा ने तो कहा था कि मेरी बच्ची जीवित नहीं है। आपकी बच्ची को जिस सांप ने काटा था दरअसल वो जहरीला था ही नहीं, बल्कि उस तांत्रिक ने जो उस बच्ची को पानी पिलाया था उसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसके कारण वह बच्ची अचेत हो गई थी। अरे डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी सांप काटने पर उसे किसी तांत्रिक या ओझा के पास ना ले जाकर उसे जल्द से जल्द अपने नजदीकी अस्पताल ले जाएं और उसका इलाज करवाएं। जी डॉक्टर जी। डॉक्टर के पास जाना। मुझे तो गांव वालों ने डायन बताकर मार डाला, जबकि मैं डायन नहीं थी। मैं कोई तंत्र विद्या नहीं जानती थी। बस उस ओझा की बातों में आकर मैं जलाकर मार दी गई। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप लोग उसे देखकर दंग रह जाएंगे। अरे बहन जी आगे काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, अगर आगे गया तो कुछ भी हो सकता है। भैया जल्दी चलिए ना, मुझे अस्पताल जाना है। अरे बहन जी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आगे काली बिल्ली ने रास्ता काटा है। भैया आप क्यों नहीं समझ रहे? यहाँ मेरे बच्चे की जान पर बनी हुई, आपको बिल्ली की परवाह है। चलिए जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। अरे क्या हुआ इसे? देखिए ना मुन्नी को क्या हो गया। अरे बच्चे को जल्दी
लेकिन मुन्ने को हुआ क्या था? ज्यादा दस्त होने के कारण बच्चे की शरीर में पानी की कमी हो गई, वह डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया। इसी के कारण बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया और सुस्त हो गया। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने उसका इलाज कर दिया, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। आज तो मैं अपने मुन्ने को खो ही देती। उस ओझा ने तो मेरे बच्चे को मृत घोषित कर दिया था, लेकिन भला उस स्वास्थ्यकर्मी दीदी का, जिन्होंने मेरे मुन्ने को देखा और मुझे बोला कि उसे जल्द से अस्पताल ले जाओ, वरना आज मैं अपने मुन्ने को खो देती। अरे दीजिए, आपके बच्चे को होता है। मुन्ना, और बिल्ली का रास्ता काटना कोई अपशगुन नहीं, बल्कि अंधविश्वास है। आज अगर मैं उस ड्राइवर की बातों में आ जाती तो आज मेरा मुन्ना मुझसे छिन जाता। ओरे चिड़ैया नन्हे से चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। कैसे आएगा कोई इंसान के रूप में इस दुनिया में? जा पल 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 उसे मौत का सामना करना पड़े। और रहने देंगे तभी तो आऊंगी, कभी टाइम बताकर, कभी तांत्रिक से झाड़ फूक करवा कर, कभी भूत प्रेत का साया बताकर मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। कैसे आएगा कोई इंसान के रूप में इस दुनिया में? जब इंसान ही नहीं होंगे तो कैसे होगा सृष्टि का निर्माण? तो कैसे होगा सृष्टि का निर्माण? तो कैसे होगा सृष्टि का निर्माण? तो कैसे? मैं आप ही लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ। हाँ, मानती हूँ कि मैं थोड़ी मानसिक रूप से बीमार हूँ। मेरा इलाज डॉक्टर से चल ही रहा है, लेकिन मेरे रिश्तेदारों ने मुझे भूत प्रेत का साया बताकर फेंक दिया अंधविश्वास के दलदल में। अरे भूतनी, सच सच बताओ, तुम कहाँ से आई हो? चीन से। और रह गई मैं एक जिंदा लाश बनकर, मानवता के चेहरे पे दानवता का नाज़र बनकर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तरस जाएगी यह दुनिया, तरस जाएगी यह दुनिया। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, बहू के लिए वीरान और बंजर हो जाएगी यह सुंदर दुनिया। वीरान और बंजर हो जाएगी यह सुंदर दुनिया। वीरान और बंजर हो जाएगी यह। संगीत थम गया है, जीवन रुक गया है। अंधविश्वास की परछाइयां उभरती है, कायनात की तस्वीरें खो गई है। नरबच्ची अंधविश्वास की जोर जोर से डंका बजा रही है। कहीं अब भी जीवन का जश्न शेष है,
मगर तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो पूरे प्रदेश में। या तो मार दी गए या जला दी गए या प्राण बचा गए, तड़पाड़ कर दी गए। अंधेरी रातों में कुछ बचाइयां हमें देती है, लवलुआन करती है। कहाँ हो? कहाँ? अरे ये गाँव वालों ने तुझे गैंग को उठाकर चला डाला। अरे नहीं दिख रही तू उसको बाहर, नहीं दिख रही हो उसको संग, नहीं दिख रही हो घर के आंगन में। खिलने से पहले रोक दी गई, उछल दी गई, मिटा दी गई, चढ़ा दी गई अंधविश्वास की बलि वेदी पर, चढ़ा दी गई अंधविश्वास की बलि वेदी पर। माँ, बहन, बेटी, अर्धांगिनी, अब शाम हुई, अब शाम हुई, देखो जीने के अब शाम हुई, देखो जीने के अब शाम हुई, अब शाम हुई, अब शाम हुई। धरती रूठी अंबर रूठा, सब कुछ कितना पीछे छूटा, धरती रूठी अंबर रूठा, सब कुछ कितना पीछे छूटा, मानवता बदनाम हुई, अब शाम हुई। ये जल रही है हजारों चिताएं। माँ, बहन, बेटी की चिताएं। चिताओं से निकल रहे सोलों से मैं सुन सकता हूँ वो सब जलते हुए इन चिताओं में अंधविश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास। हो बिना किसी प्रमाण के किसी बात पर विश्वास करना अंधविश्वास है। सांप काटने पर ओझा तांत्रिक से ना दिखवाकर डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। साइंस की नज़र में भूत प्रेत या अलौकिक शक्तियों का कोई प्रमाण नहीं है। यह सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। भूत प्रेत केवल इंसानों में ही क्यों, किसी जानवर में क्यों नहीं? क्या आपने कभी सुना है कि किसी गधे में भूत आ गया या फिर किसी कुत्ते को चुड़ैल ने पकड़ लिया हो? तांत्रिक ओझा कोई डॉक्टर नहीं होता है। वह लोगों को सम्मोहित करता है और नशेली पदार्थ गांजा, भांग, धतूरा खिला पिलाकर अपनी ओर आकर्षित करता है। अशिक्षा के अंधेरे में ओझा का मान है और लोग गया चांद पे, फिर भी गांव में डाइन है। अरे भैया, आप 21वीं सदी में जीने वाले लोग हैं। यहाँ पे अंधविश्वास पे विश्वास ना करके अपने विज्ञान पे विश्वास करें। संगीत के धुन पर चंद्रयान और सूर्ययान जैसे यंत्रों को लॉन्च करके विश्व गुरु बनने के सपने को पूरा करने जा रहा है, जहां हमारा विज्ञान और हमारे वैज्ञानिक रोज नई नई खोजों में लगे हुए हैं, वहां इस अंधविश्वास जैसी बातों को सच करने के लिए लाखों लोग ढोंगी बनकर शैतान की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। क्या यह उचित है? तो आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं और शिक्षा जैसे कुप्रथा को दूर भगाकर शिक्षा के ज्ञान को फैलाएं और विज्ञान को आगे बढ़ाएं। ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला, ज्ञान का दिया जलाने चल पड़ा है काफिला,
बना रहे बना रहे बना रहे ये रोशनी का सिलसिला करोड़ों हाथ में लिए मसा ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद ज्ञान विज्ञान जिंदाबाद। नमस्कार, मैं शीतल भारती बिहार से। मैं इस नाटक में एक बहू, माँ और ग्रामीण महिला का किरदार निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं विद्या कुमारी इस नाटक में डायन, डॉक्टर दो एक और बुआ का किरदार निभा रही हूँ। नमस्कार, मैं सृष्टि भारती। मैंने इस नाटक में ग्रामीण महिला, लड़की और बेटी और आत्मा का किरदार को निभाया है। थैंक यू। नमस्कार, मैं प्रिया रंजन इस नाटक में एक सास, मानसिक रोगी और कोरस का किरदार निभा रही हूँ। मैं करण कुमार इस नाटक में ग्रामीण पुरुष का किरदार निभा रहा था। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। मैं इस नाटक में एक भगत, पिता एवं ग्रामीण कोरस का किरदार निभा रहा था। नमस्कार, मैं निखिल कुमार इस नाटक में तांत्रिक और ग्रामीण पुरुष का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्कार, मैं शिवम कुमार ग्रामीण पुरुष का किरदार निभा रहा हूँ। नमस्कार,